लाहौर के इलाका फैसल टाउन में एक ट्रांसजेंडर यानी ख्वाजा सरा को शारक काट कर कत्ल कर दिया जाता है। ये अंधे कत्ल की वारदात को ऑपरेशन पुलिस जो फैसल टाउन है वो ट्रेस करती है और मुल्जमान को गिरफ्तार कर लेती है। हकाइक हैं क्या, हमारे साथ तफ्तीशी ऑफिसर हाफिज अदनान साहब मौजूद हैं, उन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं। आप हाफिज साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जी शुक्रिया। एक इतला मसूल होती है, कत्ल हो जाता है ख्वाजा सरा का, गला कटी लाश मिलती है, कैसे तफ्तीश का आगाज करते हैं, किस तरह से इतला मसूल होती है कि ये कत्ल हो गया? जी, हमारा जो सिस्टम है 15 का, उस पर हम फर्स्ट रिस्पॉन्ड जैसे ही करते हैं, हमारे पास एक कॉल रिसीव हुई थी मोहम्मद रमज़ान की, और उसने कहा कि एक ट्रांसजेंडर है, उसका मर्डर हो गया है। कोटा पिंड फ्लैट नंबर सी ब्लॉक के अंदर फ्लैट सी है, उसमें जो है ना वो एक ट्रांसजेंडर है, उसका मर्डर हो गया है। ठीक है। मौका की इतला देखते हुए 15 की कॉल जैसे हमारे पास रिसीव हुई है, हम वहाँ पर गए हैं और जाके देखा है तो एक ट्रांसजेंडर बरहना हालत में, जिसकी शारक कटी हुई थी, वो अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ था। ठीक है, पूरी शारक कटी हुई थी? जी हाँ, पूरी शारक उसकी कटी हुई थी। ठीक है। उसके बाद हमने ये बिल्कुल एक हमारे लिए ब्लाइंड केस था, ब्लाइंड मर्डर था, क्योंकि ना इस पे किसी किस्म का जो है वो मोबाइल मिला हमें वहाँ पे, और ना किसी किस्म का कोई और प्रूफ मिला। मकतूल का भी कोई मोबाइल नहीं मिला। ठीक है। वजह उसकी ये थी कि जब जिस बंदे ने 15 पे कॉल की थी, उसने बताया कि रूम को लॉक लगा हुआ था, ताला लगा हुआ था, और ट्रांसजेंडर जिसने 15 पे रमज़ान भी असल में ट्रांसजेंडर है, जो इनका एक्टिविस्ट है। सही है। जी हाँ, और मतलब गुरु जिस तरह का एक तरह का है, और उसका जो इसका नाम है जो लिया जाता है वो शबनम है, लेकिन जो उसका असल नाम है वो रमज़ान है। उसने 15 की कॉल दी, और जैसे ही हम वहाँ पर पहुँचे हैं तो रमज़ान ने बताया कि हमने ताला तोड़ा है, दरवाज़ा नॉक करते रहे, दरवाज़ा खोला नहीं है, तो हमने ताला खुद ही तोड़ के जब उसके कमरे में गए हैं, देखा है तो वो ट्रांसजेंडर पड़ा हुआ है मुर्दा हालत में। ठीक है। अब हमने वहाँ पर जाके सबसे पहले तो जो जाए वकूआ देखा है, और फिर जो हमारी मुतलका लैब्स हैं, PFSA लैब है, देन क्राइम सीन यूनिट है, उनको बुलाया गया ताकि किसी किस्म का केस ख़राब ना हो। देन मज़ीद जो हमारे IG साहब हैं, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया हुआ है VSO का, जो विक्टिम स्पेशल ऑफिसर्स होते हैं, वो भी मौका पर आ गए थे, 2 हमारे साथ अटैच कर दिए गए थे। ताकि उनका क्या काम होता है? उनका बेसिकली जो स्पेशली जो लगाए गए हैं वो ट्रांसजेंडर्स की हेल्प के लिए, और ट्रांसजेंडर के साथ कोई किसी किस्म का कोई मिसबिहेव या कोई उनके साथ जो मामला होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए लगाए गए हैं। अच्छा, वो टीम आ गई? वो टीम भी हमारे साथ जो है ना वो अटैच कर दी गई। ठीक है। इसके अलावा फोरेंसिक साइंस, उसके अलावा जो बाकी एजेंसीज के थे, जो लेबोरेटरी वगैरह हैं, वो भी सारे के सारे वहाँ पर मौका पर आ गए। ठीक है। तो ये बिल्कुल हमारे लिए एक ब्लाइंड केस था, क्योंकि इसके अंदर जो है वो रूम के अंदर 2 लोग रहते थे, लेकिन दोनों ही ट्रांसजेंडर थे। महविश एक ही रूम में रहते थे? 2 रूम थे एक ही फ्लैट के अंदर। अच्छा, एक फ्लैट के अंदर 2 रूम थे, एक के अंदर महविश रहता था और दूसरे के अंदर पलवशा। जब हमने महविश से पूछा कि आपका जो 7 वाला फ्लैट है हुआ क्या है, उसने बताया कि मैं चुंगिया मरसदू गई हुई थी, गया हुआ था, जैसे ही वो वापस आया, बाहर वाले रूम को ताला लगा हुआ है जो मेन फ्लैट का है। वो दरवाज़ा नॉक करता रहा तकरीबन को 15 से 20 मिनट तक, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। सही। उसने क्या किया, उसने ताला तोड़ दिया। ताला तोड़ने के बाद जो अंदर वाला रूम है, उसने देखा कि एक पलवशा की जो है ना वो डेड बॉडी पड़ी हुई है, वो वहीं से पीछे हटा है, और जाके उनका जो गुरु है, जो एक्टिविस्ट है, उसके पास गया, उसको जाके शबनम के पास उसको इतला दी कि इस तरह जो है ना वो पलवशा है, उसको किसी ने शारक काट दी है। जैसे ही हमने वो सारा का सारा वकूआ देखा है, फोरेंसिक सारी की सारी लेबॉर्ट्रीज आ गई हैं, उसके बाद हमने इस केस के ऊपर वर्किंग करना शुरू कर दी। सही। जो आजकल हमें जो DIG साहब ऑपरेशन की तरफ से जो हदायत है, SP माल्टन की तरफ से हदायत हैं कि सबसे पहले हम उस वकूआ के आसपास जितने भी कैमराज हैं उनकी रिकॉर्डिंग चेक करते हैं। ठीक है। तो हमने उन जितने भी कैमराज थे आसपास, CCTV फुटेज लोकल जो है, उसकी बैग नीचे एक जो फ्लैट के नीचे एक रेस्टोरेंट है जायका नाम का, उनके कैमरे लगे हुए थे, तो हमने उनको कैमरों को चेक किया। अब उस फ्लैट के जो राहदारी को वो कैमरा लगता था, लेकिन उसके साथ साथ मजीद ये था कि उसके ऊपर वाले फ्लैट में भी और नीचे वाले फ्लैट में भी ट्रांसजेंडर रहते थे। हाँ जी, काफी ट्रांसजेंडर ये कोठा पिंड में काफी फ्लैट्स में रहते हैं। जी हाँ। अब हमें उसमें आइडिया नहीं हो रहा था कि
जो है वो कौन सा शख्स जो है वो इसके पास गया है, क्योंकि रात का टाइम था, किसके पास जा रहा है और रात का टाइम था बिल्कुल। अच्छा, और हमारे लिए कुछ आप पूछगिछ नहीं कर रहे थे वो जो मौके महविश से भी हमने पूछा, लेकिन महविश इस बात के जो है ना वो कह रही थी कि मुझे कुछ काम था, मैं चुंगिया मरसदू चली गई थी कुछ टाइम के लिए। अच्छा, तो इस वजह से मुझे नहीं पता कि कौन मेरे पीछे आया है और कौन उससे मिला है। अच्छा, वो इतना ही बस बयान, इसके अलावा उसका कोई बयान नहीं था। ठीक है। लेकिन मजीद हमने जब कैमराज वगैरह चेक किए तो हमने देखा जो है ना वो मूवमेंट जितने भी लोगों की हो रही थी, देन कुछ ट्रांसजेंडर ऊपर नीचे भी जा रहे थे। सही, सारे के सारे हमने सबको जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया, सबसे क्वेश्चन वगैरह किए। ये टाइम क्या था जिस वक्त आप वहाँ पे मौके पे तकरीबन हम 12 बजे, पौने 12 बजे कॉल पहुंची है, तो तकरीबन 5 से 7 मिनट की हमारा फासला है, तो हम उसी वक्त मौके पर रात के 12 बजे के करीब ठीक हुआ था। अब जाके हमने वहाँ पे सारे के सारे कैमरा चेक किए, उसके अलावा जो लेबॉर्ट्री वाले अपना काम करते रहे, तकरीबन हमें वहाँ पे दिन चढ़ गया। हमने सारा का सारा जितने भी मतलब कैमरे सारी रात आप वर्क करते रहे। सुबह 8 बजे तक हमने सारा का सारा बैकअप लिया उनका, और उसके बाद फिर हमने लगा के 8-10 घंटे इनका बैकअप देखना शुरू कर दिया कि कौन कौन सा बंदा आया, कौन कौन सा आ रहा है, कौन कौन सा जा रहा है। ठीक है। लाश पोस्टमार्टम के लिए लाश हमने डेड बॉडी जो है वो जिना हॉस्पिटल डेड हाउस रवाना कर दी। ठीक है। और पलवश शाह के अहले खाना से भी बात, पलवश शाह का जो भाई है इमरान, वो भी हमारे पास थाना में आ गया था, उसकी तरफ से FIR भी हो गई। ठीक है। अब इसमें जो हमारे पास सबसे बड़ा क्लू इन चीज़ों में होता है वो होता है मकतूल का मोबाइल। बिल्कुल ऐसे, लेकिन मौका पर हमें किसी भी किस्म का मोबाइल नहीं मिला। अच्छा, मकतूल का मोबाइल नहीं मिला। तो हमें थोड़ा सा उस वक्त शक हुआ कि शायद इसका मोबाइल कहीं आगे पीछे हो गया होगा, या जो मर्डरर है वो साथ ले गया होगा। सही। हमने फिर मोबाइल के थ्रू चेक करना शुरू किया, तो मोबाइल की हमें जो लास्ट उसकी लोकेशन आई थी वो कैंपस पुल की आई। उसके बाद मोबाइल बंद हो गया, लाहौर की कैंपस पुल उसकी मोबाइल बंद हो गया। सही। उसके बाद हम उसको वर्किंग करते करते कैमराज तकरीबन को हमने 1.5 दिन लगाया, कैमराज चेक करते रहे, रिकॉर्डिंग चेक करते रहे, लेकिन हमें कोई भी इस किस्म का क्लू नहीं मिला। ठीक है। कोई ऐसा शख्स में नहीं है, कोई किसी किस्म का जिस पर हम शक कर सकें। हाँ, शक तो सब पे किया जा सकता है जो उस वक्त आए थे, लेकिन हमने जो असल अक्यूज था उस तक पहुंचना था कि ताकि उसी बंदे को पकड़ा जाए, किसी और के साथ नाइंसाफी ना हो। सही। तो जितने भी हमने लोगों को चेक किया, मजीद उनके जो ट्रांसजेंडर है जो उनके साथ पलवश शाह के साथ मिलते बैठते थे, जिनके साथ उनकी दोस्ती थी, सबको बुलाया कि पिछले दिनों किसी के साथ इसका कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो, या किसी के साथ इसका कोई मसला हुआ, दोस्ती हो, या कोई इसके साथ ज्यादा करीब हो रहा हो। हमने अपने ताईं जितने भी इसके सोर्सेज थे सबको चेक किया। ठीक है। अभी तक आपको कोई सुराग नहीं मिल पाया, कोई किसी भी किस्म का कोई सुराग नहीं मिल रहा। ठीक है। उसके ब्लाइंड ही चल रहा है, बिल्कुल ब्लाइंड ही चल रहा है हमारे लिए, बिल्कुल। और भाई ने भी कोई बयान नहीं दिया। उसके भाई जो असल में वो भावलनगर के रहने वाला है, उसको भी इस बारे में नहीं लगा। अच्छा, क्या नामालूम पर FIR का अंदराज किया गया? FIR जो है वो नामालूम के ऊपर हुई, क्योंकि उसको भी पता नहीं था कि इसके साथ क्या हुआ है। इवन के जो उसके दोस्त थे जो उनके फ्लैट के आसपास रहते थे, उनको भी किसी भी किस्म का इल्म नहीं था कि किसने ये उसका मर्डर कर दिया। महविश तक ने नहीं, मतलब आपको महविश ने भी कोई बात बताई कि जी इस तरह वो उसके साथ बैठा हुआ था, या वो उसके साथ बातें कर रहा था, या उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, उसने भी किसी किस्म की बात नहीं बताई। ठीक हो गया। उसके बाद फिर हमारे पास जो मोबाइल का क्लू था, हमने थोड़ा सा उसके ऊपर वर्किंग की, कैमराज भी चेक करे। कैमराज में जब हमें कुछ पता चल गया कि इस पर कुछ मजीद वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मजीद बैकअप बनता था जो 7-7 8 घंटों का हमने सारा देख लिया कि शायद उससे पहले आया हो या बाद में आया हो, या किसी ने कुछ कहा हो, या कोई किसी के साथ तलब कलामी हुई हो, हमें उसमें कोई किसी किस्म का क्लू नहीं मिला। सही है। किस एंगल को लेकर चल रहे थे तफ्तीश, किन पहलुओं पर हो रही थी? असल में जो आज डकैती पर भी हो रही थी, डकैती मज़ामत पर, वारदात का भी इसमें सिनेरियो था। सही है। क्योंकि ये ट्रांसजेंडर्स हैं और इनके साथ जो अपना ये अकेले रहते हैं, इनके साथ इनका अपना जो इनके पास पैसे होते हैं ये भी अपने पास रखते हैं, उसका भी क्लू था कि हमारे पास कोई किसी किस्म का वारदातिया होगा, या किसी के साथ इसको कोई दुश्मनी होगी, या इसका किसी के साथ ज़्यादा रिलेशन हो गया होगा जो कि बर्दाश्त नहीं कर सका किसी और के साथ वो अटैच हो जाए। सही। तो हमने नीम बरहना हालत में मर्डर किया गया था, उस एंगल से भी देख रहे थे, वो भी सारी की सारी चीज़ें हम देख रहे थे कि अगर नीम बरहना हालत में पड़ा हुआ है तो हो सकता है कि कोई इसके जानने वाला हो। सही। जो इसके पास आया होगा, जिसके साथ बैठ के बातें करता रहा होगा। सही है। जब इसके अलावा हमें कोई क्लू ना मिला तो फिर हमने मोबाइल के ऊपर थोड़ा सा वर्किंग करना शुरू कर दी। मोबाइल जब हमने चेक किया, उसकी आखिरी लोकेशन कैंपस पुल की आई, उसके बाद मोबाइल बंद हो गया। मजीद हम उसको चेक करते रहे। एक दिन फिर हम जब कैमराज पे वर्किंग करने के बाद हमें कुछ ना मिला तो फिर दोबारा हमने ये मुसलसल आप वर्किंग कर रहे हैं? वर्किंग मुसलसल हमें तकरीबन कोई 48 आवर्स हो गए थे लगातार काम करते। 24 घंटे 24 घंटों से भी ज़्यादा टाइम हो गया था। सही।
आखिर में हमने फिर मोबाइल जो आखिरी क्लू था हमने उस पर वर्किंग करना शुरू कर दी कि मोबाइल पे चेक करें, हो सकता है कि मोबाइल किसी जगह पे जाके कोई और उसके अंदर सिम ना डाल दी गई हो या किसी जगह जहाँ पे मोबाइल सेल ना हो गया हो। फिर हमने जब मोबाइल का चेक किया तो मोबाइल में जब पहले पलवशा नाम की जो ट्रांसजेंडर है जिसका असल नाम जवान है उसके नाम की सिम थी, लेकिन बाद में एक शख्स है तारक, उसके नाम की सिम उसके अंदर थी। अच्छा, हमने थोड़ा सा ये पहला क्लू मिला, ये थोड़ा सा हमें क्लू मिला कि शायद जो इसका मोबाइल है उसमें हमने CDR भी चेक की, CDR में भी हमें कोई वाज़ेह क्लू नहीं मिला क्योंकि तारक मोबाइल इस्तेमाल नहीं करता था। क्योंकि अगर हमें इस चीज़ पे शक होता कि अगर 17 तारीख की शाम को या दोपहर को तारक ने कॉल की है तो फिर हमें आइडिया हो जाता, लेकिन तारक के पास अपना मोबाइल नहीं है। सही, वो एक दिहाड़ीदार बंदा है, उसके पास अपना मोबाइल नहीं है, लेकिन उसके पास सिम थी। उसने क्या किया, रास्ते में जाते हुए पलवशा के मोबाइल की सिम निकाली और अपनी सिम डाल ली। ठीक है, उसी के नाम पे थी जिस तारक के नाम पे जिस शख्स ने डाली, जिस शख्स ने मर्डर जो शख्स हमारे पास मशकूक था कि इसका मोबाइल जिसने इस्तेमाल किया है हो सकता है उसको पता हो इस चीज़ का। सही। हमने फिर मज़ीद जो है वो इसको मज़ीद इंटरोगेट किया और देखा तो मोबाइल जो है वो उसी रात जाकर हाल रोड में किसी दुकान पर सेल हो गया। सही। मोबाइल चेक किया ई गैजेट के थ्रू तो हमें पता चला कि वहाँ पर उसी तारक नामी बंदे ने अपनी ID कार्ड की कॉपी दी है और वहाँ से मोबाइल 21,000 में सेल कर दिया है। ठीक है, अब ये क्लू मिला कि किसी एक शख्स के पास इसका मोबाइल है, उसने बेचा है, उसने बेचा है और हो सकता है कि इसने इसका कोई ना कोई इसमें रोल हो। लेकिन उसके साथ साथ हम ट्रांसजेंडर्स को भी चेक कर रहे थे, आया कि एक जो है वो एक भी होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो हम उस चीज़ को भी देख रहे थे, आया कि इनके कोई दोस्त या इनके साथ जो पार्टनर हैं कोई इसके साथ जेलसी न रखता हो। सही। कि ये आके इधर जो है ना वो 1-1.5 महीने के अंदर इसका इतना नाम हो गया है और जो बाकी हैं उनको कोई पूछने वाला। ये करता क्या था पलवशा जो है? पलवशा असल में जो डांसिंग पार्टी है उसमें ये डांस वगैरह करता था। अच्छा, सही है, ये इसका काम था। लेकिन उसके अलावा इनकी काफ़ी जो है वो लड़कों के साथ दोस्ती थी जो इनके पास आते जाते थे। मोबाइल का जब हमारे पास ये क्लू मिला कि मोबाइल जो है वो हार रोड पर जाके सेल हो गया तो फिर हमें इस चीज़ की टेंशन हो गई कि तारक जो है वो मोबाइल तो सेल करके चला गया है, हम तारक को कैसे ढूंढेंगे। सही। ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन गया क्योंकि तारक जो है वो कोठा पिंड के करीब ही एक नहीं, ID कार्ड पे कोई एड्रेस वगैरह उसका आ रहा था भावल नगर का। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा आइडिया हुआ कि भावल नगर का है, लेकिन हमारे पास इस चीज़ का भी था कि अगर हमने उसके घर में डायरेक्ट रेड कर ली तो वो शायद आगे पीछे ना हो जाए और हो सकता है वो घर गया हो या ना गया हो या उसने घर वालों को बताया होगा या नहीं बताया होगा। सही। तो हमने फिर मजीद थोड़ा सा चुकन्ना ना हो जाए क्योंकि हम उसको जो है ना वो पकड़ना चाह रहे थे किसी तरीके से हमारे हाथ से स्लिप ना हो जाए। सही है। आखिरी जो हमारे पास टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए हमने हमारे पास जो सिस्टम होता है होटल आई का। सही। जिसपे मुख्तलिफ गेस्ट हाउस के अंदर मुख्तलिफ जो है ना होटल्स के अंदर जाके लोग रुकते हैं। ये हमारा IG साहब का भी एक इनिशिएटिव था कि जितने भी लोग आ रहे हैं होटल्स में रुक रहे हैं वो अपनी एंट्री करवाते हैं या नहीं करवाते हैं।